विधायक हम सबके प्रिय, इनका स्नेह सहयोग हम सबको अनुभव मिलता रहता है। ऐसे आदमी इतने गवाही आपकी हमारे जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राम बहादुर सिंह जी, आदरणीय गुप्ता जी, क्षेत्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चे के डी के वर्मा जी, अच्छा हमारे सतपाल सिंह जी, वीरू जी, योगेश दादा है, आदरणीय वकील साहब, योगी छोटे वाला जी सहित जहां से हमारी नजर आ रही है लोग दिख रहे हैं। और आज हरदोई में लखनऊ दिल्ली से यहाँ तक आने में 20 मिनट लगा। इतना उत्साह, इतना प्रेम माननीय मंत्री जी के लोगों का देखते बन रहा है। इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज माननीय मंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर माननीय मंत्री जी ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। हम लगातार देख रहे हैं, हरदोई जनपद हो, हरदोई विधानसभा हो, जहां विकास की बात आती है माननीय मंत्री जी का नाम नहीं रहता। हमारे जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, 2017 में योगी जी की सरकार बनी, विकास जो भी कमियां थी वो भी और पूरी हुई है। आपने देखा होगा अधिक से अधिक काम अपने उत्तर प्रदेश में हरदोई में हुआ। हरदोई में मैं हरदोई विधानसभा की बात करता हूं। अभी आपने देखा होगा चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे हाईवे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे सिर्फ सड़कों की बात हो, अन्य विकास संबंधी जो भी योजनाओं की जहां बात होती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने लगे मंत्री जी ने सभी सामान्य ने जो काम किया है, इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है ना, अभी 2027 में पुनः मंत्री जी को विधायक बनाना है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाना। ऐसे अवसर पर आज माननीय मंत्री जी का 44वां जन्मदिन है। जनता का उत्साह देखते बनता है, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बनता है। कल रात 12 बजे के बाद से सोशल मीडिया पर कोई नहीं बताएंगे। ऐसे लोकप्रिय व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है और मैं भी सौभाग्यशाली हूं जो हमारी विधानसभा से विधायक है। मैं भी उनके क्षेत्र करूंगा। हमारे दादा मधुसूदन जी नाम भूल गए थे, दादा करते आशीर्वाद तो बने रहता है और दादा का आशीर्वाद है तो सब अच्छे से आओ। आप सब आए, माननीय मंत्री जी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं। कोई यशस्वी हो, उत्तर प्रदेश में हरदोई का नाम रोशन करे, पूरे भारत में हरदोई का नाम रोशन करे और नित्य आगे बढ़ते रहे। हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आपका स्नेह सहयोग सबको मिलता रहे और उत्तर प्रदेश और भारत में हरदोई जनपद का नाम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, रोशन करते रहे। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप स्वस्थ रखे, आनंद रखे, भगवान की कृपा बनती रहे और आप निरंतर यूं आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं का पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। यहाँ से बहुत से हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। हमारे जुबा जी बैठे हुए हैं, जिला पंचायत सदस्य, हमारे माधव मंदिर के पूर्व लोग जो बैठे हुए हैं, हमारे बेलीगंज के नगरपालिका के चेयरमैन बैठे हुए हैं, संजय गुप्ता जी गोपाल के चेयरमैन बैठे हुए हैं, बहुत से हमारे ऐसे तमाम साथी लोग हैं, उनसे सबसे सिंह जी दादा बैठे हुए हैं, सबसे बहादुर जी हमारे पूर्व राज्य जी बैठे हुए हैं। हमने आग्रह किया, उनका अध्यक्ष ने बोल दिया तो हमने सबने बोल दिया। हम सबसे क्षमा चाहते हुए और अपने नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी का आज के बीच में टीके वर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी क्षमा चाहता हूँ, सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए हम अपने नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी को इस जल्दी आओ, खत्म होने वाला है के अवसर पर उनको आमंत्रित करते हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे।
राजनीति के पास चले। रिगार्डिंग करो आप सभी लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। जितने भाई जितने लोग आपके साथ में बैठे हैं सब लोग बैठ जाए। या पीछे खड़े हो जाए, या पीछे खड़े हो जाए, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। आप सभी लोग जो आगे आए आप सभी लोग बैठ जाए। फ्लाइट मोड लगा लो। भारत माता की, भारत माता की। मेरा सबसे पहले तो आग्रह है, जितने लोग बैठे आप अपनी टीम को आगे बढ़ाओ, जो मुझसे आगे बैठे पीछे भी जो लोग खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। मेरा आग्रह है सब लोग बैठ जाइए। बल्कि ऊपर भी सीटें खाली है, अगर ऊपर बालकनी में जाना चाहे तो बालकनी में जाकर बैठ सकता है। मैं कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक एक व्यक्ति से फूल लूंगा जो फूल लेकर आए हैं। मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा होगा, सब लोग मुझे फूल देंगे। कोई भी मुझे फूल देने से वंचित नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल भी ध्यान से निकाल दीजिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा ऊपर भी जाकर बैठेंगे तो अच्छा एक अच्छा माहौल बनेगा। थोड़ा सी तरह थोड़ा सा आज हमने परिवार के फिर से लाइव करना है, बनाना है। मेरे जन्मदिन के थोड़ा एक काम करो आप लोग, मीडिया थोड़ी इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। और थोड़ा इधर आ जाओ। मेरे जन्मदिन के अवसर पर प्लीज थोड़ा कहाँ हम लोग चले जाए, जगह नहीं कहाँ चले जाए बताओ। करीब 2 दिन से मुझे शुभेच्छा, मुझे आशीर्वाद, मुझे बधाई देने का जो सिलसिला मेरे बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहता है, मेरे नौजवान साथी, मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, हरदोई की मेरी सम्मानित जनता, हमारे पूरे प्रदेश से जो हमारे शुभचिंतक हैं, लगातार पिछले 2 दिन से उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मेरे बीच में उपस्थित सबसे पहले हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष श्री बब्बन जी, हमारे जिला पंचायत की लोकप्रिय अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी। आज मुझे लगा है कि जन्मदिन तो मेरा है, लेकिन मुझे लगता है कि नगर पालिका के चेयरमैन 10 साल युवा हो गए। हमारे हरदोई नगर पालिका के अध्यक्ष श्री मधुर मिश्र जी, हमारे पार्टी संगठन के सभी वरिष्ठ जन जो यहाँ पे उपस्थित हैं, चाहे वो हमारे जिले के महामंत्री हो, हमारे पूर्व अध्यक्ष हो, मैं देख रहा हूं कि वो सब चेहरे जिन्होंने मेरे पिता के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी थी और आज अपने इस बेटे को आशीर्वाद देने यहाँ पे उपस्थित हैं। मेरे सभी सम्मानित दोस्त, मेरे सभी सम्मानित परिवारजन, हरदोई जन और सभी मेरे पत्रकार, मैं सबसे पहले तहे दिल से और हृदय की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या रक्षाबंधन का भी त्योहार है और रक्षाबंधन में सभी भाई अपनी बहनों को कम से कम ये वचन देते हैं कि जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आएगी तो उसका भाई उसके साथ खड़ा होगा। आज मैं अपनी हरदोई जनपद की और प्रदेश की सभी बहनों को वचन देता हूं कि कभी कोई दिक्कत आएगी उसका भाई उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आज मेरे लिए गौरव का दिन इसलिए है, जन्मदिन नहीं है इसलिए नहीं है, मेरे लिए गौरव का दिन इसलिए है कि आज मैंने
हरदोई में 101 करोड़ रुपए की विकास की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करके हरदोई की जनता का समर्थन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बड़ी परियोजना है और विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजना है, चाहे वो जिला पंचायत के माध्यम से विकास कार्यों की शुरुआत करी हो, चाहे वो नगर पालिका के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों का काम कराया हो, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं हमारे हरदोई में चल रही है, हमारे शहर में, हमारी विधानसभा में उसका कार्य कराया हो, चाहे CSR फंड से लेकर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड से लेकर हम अपने क्षेत्र में काम चला रहे हैं, सभी परियोजनाओं को अगर मिला हो तो 101 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज कार्य मैंने हरदोई की सम्मानित जनता को समर्पित किया। मुझे कोई श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं और न मैंने कभी जीवन में किसी काम का श्रेय किया, क्योंकि मैं अपने आप को हरदोई का अंग मानता हूं। मैंने हरदोई में मैंने अपना जीवन, मैं यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई, मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपना हरदोई में बिताया। मुझे किसी काम के श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है। हरदोई की जनता अपने आप बता सकती है कि हरदोई में अगर विकास कार्य हो रहा है तो उसका माध्यम जब मैं अपने और जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, बहुत लोग हैं जिनको लोग प्यार करते हैं, जिन पर विश्वास करते हैं। आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहार में, जो त्योहार घर घर में मनाया जाता है, उस त्योहार में भी आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये प्रमाण है कि अगर दिल का रिश्ता हमने आपको बनाया है तो दिल का रिश्ता भी अपने बेटे से बनाया है। और ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरी उपलब्धि विधायक होने की नहीं है। मैं अपनी उपलब्धि नहीं मानता कि मैं विधायक बना, मैं अपनी ये उपलब्धि कोई नहीं कि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री बना। मैं अपनी उपलब्धि मानता हूँ कि कम से कम हरदोई के लोगों ने मुझे अपनाने का काम किया, दिलों में बिठाने का काम किया, ये मेरी उपलब्धि। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, विधायक रहूं या ना रहूं, मंत्री रहूं या ना रहूं, लेकिन आपके दिलों में हमेशा बैठा रहूंगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी आपके दिलों को कभी छोड़ नहीं आना। आज हमारी सरकार के भी करीब 8 वर्ष पूरे 8 वर्ष होने जा रहे हैं, पूरे जा रहे हैं। और आज मेरे लिए एक बात की और सौभाग्य की बात है। अभी 2 दिन पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हुए तो कार्यक्रम में हम लोगों की मीटिंग ले रहे थे पूरे मंत्रिमंडल की। उन्होंने उस कार्यक्रम में इच्छा जाहिर करी थी कि मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले, जो सत्र 11 तारीख से शुरू हो रहा है, परसों से शुरू हो रहा है, मैं चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि सत्र शुरू होने से पहले अगर संभव हो तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रदेश के हिस्से में, किसी भी जनपद में हम बाल बालिका की शुरुआत करें। अब बाल बालिका आप लोग सोचते हो क्या है? मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं विपक्ष जिस तरीके का प्रचार कर रहा है, खासतौर से समाजवादी पार्टी के मुखिया जिम्मेदार करते रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर तो कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें जरूर बताना चाहता हूं। मैं पिछले कई दिनों से सुन रहा हूं, वो कटाक्ष करते हैं, सरकार पे कहते हैं कि सरकार विद्यालय बंद करा रही है, मंदिरालय खोल रही है। ये मैं काफी दिनों से सुन रहा हूं प्रकाश, और विपक्ष के कई लोग सरकार को आरोप लगाते हैं कि सरकार विद्यालयों को बंद करा रही है लेकिन मंदिरालयों को खोलने का काम कर रही है।
जो जिम्मेदार पद पे बैठा होता है, मैं मेरी नसीहत है उनको, वैसे तो उम्र में मुझसे बड़े हैं और प्रदेश में ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मेरी एक नसीहत उनको है कि क्योंकि वो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं, इसलिए कभी भी कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले उसकी पूरी जानकारी है लेनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं आज उनको बताना चाहता हूं हरदोई की धरती से कि जो आपने आरोप लगाया है सरकार ने कि सरकार मंदिरालय खोल रही है और विद्यालय बंद कर रही है, ये पूरी तरीके से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, पूरी तरीके से असत्य बोल रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, हरदोई की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिन विद्यालयों का मर्जर किया गया उन विद्यालयों को बंद नहीं किया गया। पूरे प्रदेश में उन विद्यालयों में बाल वाटिकाएं खोलकर छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कार्य उन विद्यालयों में कराने का काम शुरू हो गया। और वो पहली बाल वाटिका आज मुझे लगता है कि अब पहली बाल वाटिका प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर और उनके मार्गदर्शन में मैंने आज हरदोई में ग्राम माधोपुर में आज के उद्घाटन कार्यक्रम किया। और जहां तक कि मंदिरालय खोलने की बात है, किसी भी मंच पे मुझे चैलेंज कर सकते हैं वो, या विपक्ष का कोई भी नेता किसी भी मंच पे मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस साल 3,500 मंदिरालयों को उत्तर प्रदेश में बंद करने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई मेरी इस बात को चैलेंज करना चाहे तो खुले मंच से मैं कहता हूं कि तुम चैलेंज करिए और मेरी बात को झूठ साबित करना, झूठ साबित करें। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम विद्यालय भी खोल रहे हैं और मंदिरालय को भी बंद करने का काम कर रहे हैं। और जो विपक्ष हम पे आरोप लगाता है, हमारी सरकार पे आरोप लगाता है कि मंदिरालय खोल रहे हैं और विद्यालय बंद कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से। हमारी सरकार जनता के लिए समर्पित है, हमारी सरकार नौजवानों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए समर्पित है, हमारी सरकार किसान के लिए समर्पित है, हमारी सरकार गरीब के लिए समर्पित है। पिछले 8 वर्ष की सरकार में आज हमारे लिटे भी आए हैं, हमारे अखिलेश के भाई भी आए हैं, सभी लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी नहीं कह सकता एक भी प्रकरण, एक भी उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई भी ये आरोप लगा दे कि हमारी सरकार में कोई भेदभाव तरीके से उत्तर प्रदेश में था, एक भी नहीं हो सकता। अगर हम सरकार में हैं तो हमारी जिम्मेदारी पूरे 25 करोड़ लोगों के लिए है, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। अगर हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमें जिम्मेदारी पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस से दी है, लोगों ने दी। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक योगी जी की सरकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम काम करेंगे तो प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे। हम किसी काम में कोई भेदभाव नहीं, मैंने भी कभी कोई भेदभाव और कोई राजनीति में नहीं किया, कोई नहीं कह सकता मैंने कोई भेदभाव किया हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, मैंने हमेशा ये कहा कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। मैंने कभी किसी को हिंदू को नाम नहीं कहा, हमेशा मेरे परिवार के सदस्य। और मैं आज अपने हरदोई के लोगों को वचन देता हूं कि जब तक जीवन रहेगा, जब तक साथ रहेगी, हरदोई का बेटा हरदोई को एक परिवार की तरह चलाएगा, कभी भी हिंदू समाज की तरह। हमारी सरकार में नहीं करती है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, मुझे आज कहने में ये मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है, और खासतौर से समाजवादी पार्टी की सरकार, लोग उनके नेता, वो आज समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो डर पैदा कर रहे हैं समुदाय में, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कुछ समुदायों में कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा, उनका साथ नहीं दिया जाएगा तो उनको परेशान किया जाएगा। कोई आम समुदाय का बच्चा, कोई आम समुदाय का व्यक्ति ये नहीं कह रहा है। अगर ये कोई कह रहा है तो सपा के लोग कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण करके
प्रदेश की सत्ता पर बैठना है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष देखा है। उनकी विचारधारा को देखा है 2012 से 17 की सरकार में। उनकी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने देखा है। उनकी सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को पिछड़े समाज ने देखा है, दलित समाज ने देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नौजवानों के करियर के साथ खिलवाड़ किया गया था, अभी भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। उनकी सरकार के कार्यकलापों को देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडे और माफियाओं का राज कायम कर दिया गया था। उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं को एमपी और एमएलए बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने होने का काम किया था। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दो, मैं तो वो भाषण आज तक नहीं भूला, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी सुना होगा, सदन चल रहा था, अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष थे, आदरणीय योगी जी नेता सदन है, चर्चा हो रही थी बजट पे। अखिलेश जी ने आरोप लगा दिया नेता सदन ने हमारी सरकार पे सदन में कि हम गुंडों को संरक्षण देते हैं, ये आरोप लगा दिया। नेता सदन ने सवाल पूछा आरोप लगाने वालों, अतीक जैसे माफियाओं को एमपी किसने बनाने का काम किया? जवाब नहीं दे पाए थे। और नेता सदन ने कहा था कि ऐसे माफियाओं, अतीक जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाऊंगा, उत्तर प्रदेश में मिलाने का काम करूंगा, और अतीक जैसे माफियाओं को उत्तर प्रदेश में मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करने का। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, जब तक तुम्हारा ये बेटा भाई जिंदा है हरदोई में, जब तक सांस रहेगी, हरदोई में किसी गुंडे माफियाओं को पनपने नहीं दूंगा। ये आपका बेटा लोगों से वादा करता है, ये वचन देता है। आज मैं एक घोषणा और करने जा रहा हूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि हरदोई का औद्योगिकरण हो, हरदोई में इंडस्ट्रीज लगे, कारखाने लगे हरदोई में, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज लगती हैं, कारखाने लगते हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, और जब रोजगार के अवसर पैदा होते हैं तो हमारे नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं। और सरकार की प्राथमिकता भी है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा हो। बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज पूरे प्रदेश में जो औद्योगिकरण का माहौल बना है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा 8 वर्ष में प्रदेश में नौकरियां मिली और उत्तर प्रदेश में कारखाने लगे। मेरी भी इच्छा है कि हरदोई में औद्योगिकरण का विकास हो, औद्योगिकरण बढ़े, लोगों इंडस्ट्रीज लगे, फैक्ट्रीज लगे, जिससे हरदोई की जीडीपी भी बढ़ेगी और हरदोई में नौजवानों को नौकरी के अवसर मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, घोषणा करता हूँ, मैं पिछले 1 वर्ष से प्रयासरत था। संडीला का आपने देखा बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो गया। मेरे ख्याल से प्रदेश के कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं, क्लस्टर हैं जो इतने डेवलप हो जैसे संडीला डेवलप हुआ। मैं पिछले 1 वर्ष से कोशिश कर रहा था कि संडीला के अलावा हरदोई में कोई दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो, जिससे वहां भी इंडस्ट्री आए। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सजनावा, जो हरियाणा क्षेत्र में आता है, हरियाणा ब्लॉक में आता है, 100 हेक्टेयर भूमि का नया औद्योगिक क्षेत्र हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिया। 100 हेक्टेयर लगभग 250 एकड़ से ऊपर का बड़ा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया औद्योगिक क्षेत्र स्वीकृत करने का काम कर दिया है, और 2 महीने के अंदर वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि कम से कम एक जनसभा करके उस औद्योगिक क्षेत्र का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से होगा। मैं आप लोगों को आग्रह करता हूं, मेरी प्राथमिकता हमेशा हरदोई का विकास रही और हमेशा रही। सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधा, और मैं इधर कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा।
मैं आप लोगों से केवल यही कहूंगा जन्मदिन के अवसर कि तुम्हारा ये बेटा, आपका ये बेटा, मुझे सार्वजनिक जीवन में करीब 21 वर्ष हो गए। 2004 से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आज 2025 है, मुझे 21 वर्ष हो गए। मैं अपनी उपलब्धि तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों का मेरे ऊपर हमेशा सदैव कृपा रही है, आशीर्वाद रहा है, और मुझे मेरे बुजुर्गों ने हाथ पकड़ते हुए सिखाया है राजनीतिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना। मैं कम से कम गर्व के साथ ये तो कह सकता हूं कि 25-21 साल के राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर एक नए पैसे के भी भ्रष्टाचार रहा हूं। मैंने जो किया है खुले मन से और खुले दिल से किया, और मैं खुले मन से कह रहा हूं। मैं तो इन हाउस कह देता हूं, ओपन हाउस में कह देता हूं कि अगर किसी ने कभी भी जीवन में मेरे पर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, मैं उसी दिन अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दूंगा और राजनीतिक अपने जीवन में दे दूंगा। 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप मैंने अपने जीवन में अपने ऊपर नहीं लगना, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जनता की सेवा में के लिए जनता ने तुम्हें मौका दिया है, विश्वास किया है, तो सबसे बड़ी चीज दुनिया में अगर कोई है तो विश्वास होती है। उस विश्वास को कभी टूटने मत देना, उस भरोसे। और मैं आप लोगों से आज अपने जन्मदिन के अवसर पर ये आप लोगों के वचन देता हूं, वादा करता हूं कि जो भरोसा और विश्वास आपने मुझसे बनाया है, उस भरोसे और विश्वास को जब तक जीवित रहूंगा, जब तक सांस रहेगी, कभी भी आपका बेटा उसे टूटने नहीं देगा, उसे कम नहीं होने देगा। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं। आज देखिए, आज चाहे देहात क्षेत्र हो, चाहे हमारे शहर के लोग हो, आज मुझे उत्साह देखने को जब मिलता है तो मेरा सीना भी 56 इंच का हो जाता है कि कम से कम जो ये प्यार, ये मुझे लगता किसी को नहीं मिलता है। ऐसा प्यार और विश्वास, आशीर्वाद किसी को नहीं मिलता। और मैं आज कह सकता हूं कि मुझे लगता है कोई नेता यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसको जनता का इतना प्यार मिला हो, जिसको इतना विश्वास मिला हो। कोई नेता नहीं है। और यही मेरी राजनीतिक पूंजी है। मैंने राजनीति में पैसा नहीं कमाया, मैंने राजनीति में कमाया है तो अपने लोगों को कमाया, अपने लोगों का विश्वास कमाया है, उनका साथ कमाया। और यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों के चुनाव में मुझे मेरे हथोई के लोगों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहां से जिताने का। मैं आज इस मौके पर केवल यही कहूंगा, मेरे पिता ने 40 वर्ष 45 वर्ष हरदोई के लिए संघर्ष किया, और मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, मैंने अपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा, आज मैं अपने पार्टी के नेतृत्व से बहुत कुछ सीख रहा हूं, और सरकार में जो मेरे वरिष्ठ हैं उनसे मैं बहुत कुछ सीखा। सीखने की कोई आयु नहीं होती, पूरे जीवन भर व्यक्ति सीखता ही रहता है। अगर कोई आदमी कहे कि मैं पूरी तरीके से सीख चुका हूं, तो मैं लगता हूं कि उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। और मैं सीख भी रहा हूं, और मुझे लगता है कि आगे हमारे वरिष्ठ हमको सिखाते भी रहेंगे। तो आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हरदोई मेरा परिवार, मेरा घर ही नहीं है, मेरी सांसों में बसा हुआ है। जब तक सांस करता है हरदोई के लोग मेरे खून में है, मेरी सांसों में है, मेरे खून में, मेरे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना मेरे खून में है, मेरे सांसों में है। अपने कार्यकर्ता का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। आज मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, अपने हरदोई का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। आज मुझे कोई राजनीतिक लक्ष्य के लिए नहीं काम कर रहा हूं,
मुझे कोई लक्ष्य के लिए नहीं काम कर रहा हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं कौन से पद पर पहुंच रहा हूं। 21 वर्ष के राजनीतिक करियर में मुझे 3.5 वर्ष इस सरकार में, करीब 7 या 8 वर्ष मैं कुर्सी पर रहा हूं। बाकी तो मैंने कुर्सी पर नहीं रहा। मेरा केवल लक्ष्य ये है कि जब तक सांस रहे तब तक मजदूरी का नाम बुलंद रहे, तब तक मजदूरी की जनता का नाम बुलंद रहे। मेरा केवल यही लक्ष्य है और मैं इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहा हूँ। मैं आज भी पत्र का कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा। रक्षाबंधन का समय है। आप सभी लोगों को अपने बहनों के पास राखी बांधने जाना होगा। मैं बस आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यही कहूंगा, ऐसे ही अपने इस बेटे को प्रेम देते रहिएगा, ऐसे ही अपने इस बेटे को आशीर्वाद देते रहिएगा। आपका बेटा न कभी रुकेगा न कभी थकेगा। हरदोई की बात होगी तो कहीं भी हरदोई के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और हरदोई को उत्तर प्रदेश के एक विकसित प्रदेश के विकसित जनपद के रूप में स्थापित करना, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और एक और सुनहरा दिन जरूर आएगा जिस दिन मैं गर्व के साथ कह सकूंगा कि आज प्रदेश में